हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। सो अगर तुम भी एक यूट्यूबर हो तो एक प्रॉब्लम तो तुमने जरूर फेस किया होगा और वो है कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड ना कर पाना, स्पेशली अगर तुम एक स्टूडेंट हो। क्योंकि एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लाइक पहले वीडियोस के लिए आइडिया फाइंड करो, देन उस पर रिसर्च करो, फिर स्क्रिप्ट लिखना, देन वीडियो रिकॉर्ड एंड शूट करना, फिर उसे एडिट करना। बट फिर भी तुम्हारे मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है तो फिर आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी जैसे बड़े क्रिएटर्स तो महीनों तक वीडियोस डालते ही नहीं हैं, तो फिर उनके इतने व्यूज कैसे आ जाते हैं। अब इसका जवाब तो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दूंगा, पर उससे पहले तुम्हारे लिए ये 3 टिप्स लेकर आया हूँ जिससे तुम अपने चैनल पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर पाओगे। वैसे तो ये तीनों ही टिप्स तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से मेरा फेवरेट है टिप नंबर 3, तो उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो नॉर्मली एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाकर उसे अपलोड करने के बाद सोचता है कि उसे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हें टाइम पर एक वायरल आइडिया मिल ही जाएगा, और आइडियाज की कमी तो हर यूट्यूबर को कभी ना कभी पड़ती ही है। तो इस टिप के अकॉर्डिंग जब भी तुम एक वीडियो अपलोड करने के लिए रेडी हो, तब एट द सेम टाइम तुम्हारे पास पहले से कम 3 आइडियाज तो रेडी होने ही चाहिए। हाँ, 3 से ज्यादा तो हो सकते हैं, वो तो तुम पर डिपेंड करता है, बट मिनिमम 3 आइडियाज तो तुम्हारे बैकअप में होने ही चाहिए। इवन इस वीडियो को बनाते टाइम भी मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 आइडियाज पड़े हुए हैं जिन पर मैं आराम से वीडियोस बना सकता हूँ। इसलिए ध्यान रखो कि जब भी तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया है तो उसे जरूर से नोट कर लो। अब आइडिया का तो समझ आ गया, पर क्या हो अगर तुम्हारे पास किसी दिन वीडियो बनाने का टाइम ही ना हो। लाइक तुम्हें कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, या तुम बीमार पड़ जाओ, या फिर तुम्हारे एग्जाम्स आ जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में वीडियोस कहाँ से डालोगे। और यहीं पर काम आता है हमारा टिप नंबर 2। सो तुम्हारा चैनल किसी भी नीश का हो, बट कोशिश करो कि तुम्हारे पास कम से कम 2 वीडियोस बैकअप में जरूर हो, जिसे तुम तब अपलोड कर सको जब तुम अपने चैनल पर कुछ टाइम के लिए एक्टिव ना हो। बेसिकली अगर तुम्हें ब्रेक लेना है तो बिंदास लो, बट तुम्हारे चैनल को ब्रेक मत लेने दो। बाकी अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टिप नंबर 3 की। सो एज अ यूट्यूबर एक प्रॉब्लम जो मैं बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ वो है वीडियोस रिकॉर्ड या शूट करना। लाइक कई बार वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए शांत माहौल ही नहीं मिल पाता है। इवन अगर तुम फेस कैम भी करते हो तो तुम्हें कैमरा सेटअप, लाइटिंग और रिदम बनाने में काफी प्रॉब्लम होती होगी। अब हर किसी के पास प्रोफेशनल स्टूडियो तो होता नहीं है, और यहीं पे काम आता है हमारा टिप नंबर 3, बैच रिकॉर्डिंग। तो तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम अपने 2 से 3 वीडियोस की स्क्रिप्ट एक साथ ही रेडी कर लो और उन्हें अलग अलग रिकॉर्ड करने के बजाय एक बार में रिकॉर्ड कर लो। लेकिन ऐसा क्यों? तो बेसिकली इससे तुम्हारे 2 फायदे होंगे। नंबर 1 तो सिंपल है कि इससे तुम्हारा काफी टाइम सेव होने वाला है, बट फायदा नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस तरह से तुम एक ही टाइम पर मल्टीपल वीडियोस पर काम कर सकते हो। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी दोनों ही इम्प्रूव होने वाली है। नाउ अगर वीडियो के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पर वापस आए कि कई सारे यूट्यूबर्स तो कंसिस्टेंट ही नहीं है, फिर उनके इतने तगड़े व्यूज कैसे आ जाते हैं, और क्या कंसिस्टेंसी सच में मैटर भी करती है? अब अगर एक वर्ड में इसका आंसर दूं तो हाँ, कंसिस्टेंसी मैटर तो करती है, बट इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि तुम्हारे ऑडियंस की डिमांड क्या है, या सिंपल भाषा में कहूँ तो तुम्हारी कोर ऑडियंस कैसी है। लेट्स सपोज तुम्हारा एक व्लॉग चैनल है, तो इन दैट केस तुम्हारी ऑडियंस तुमसे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस एक्सपेक्ट करेगी, और कुछ यही हाल गेमिंग चैनल्स का भी है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ एंटरटेनमेंट चैनल्स की, तो उनके लिए केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इन चैनल्स की ऑडियंस क्वालिटी को ज्यादा प्रेफर करती है बजाय की क्वांटिटी के। और यही रीजन है कि चैनल्स लाइक कैरी मिनाटी, राउंड टू हेल और आशीष चंचलानी, जिनकी कोर ऑडियंस काफी तगड़ी है, वो महीनों बाद वीडियो डालने के बाद भी इतने व्यूज ले जाते हैं। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट तो है, बट अपने ऑडियंस की डिमांड को देखना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो तुम्हारे पूरे चैनल को ही डुबा सकती हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो में देख सकते हो। बाकी तुमसे वहीं मिलूंगा।